तो मैं संदीप कुमार आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन लेके आए हैं। मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन जो होगा वो प्रीवियस ईयर होगा। ये जैक बोर्ड का प्रीवियस ईयर वाला सवाल होगा जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2014 से। 2014 से लेके 2024 तक का पूरा सॉल्यूशन देंगे आपको। सिर्फ आप पढ़ने के लिए रेडी रहिए। आप कहीं भी फंसिएगा, आपका इलाज मिलेगा इस चैनल में। सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, बारी बारी से मिलेगा, सब जाएगा। किसी को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, सिर्फ तू पढ़ने के लिए तैयार रह। आइए देखते हैं 2014 का सवाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते सबसे पहले जैसे 2014 का अगर पैटर्न आपको हम बता दें तो ये पैटर्न था 3 सेक्शन में बटा हुआ था। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में टोटल 10 सवाल रहता था। अच्छा, सब क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता था। आज सेक्शन बी में टोटल 12 क्वेश्चन रहता था। अब प्रत्येक क्वेश्चन 4-4 मार्क्स का रहता था। आज सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन रहता था और प्रत्येक क्वेश्चन 6-6 मार्क्स का रहता था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 2 सेक्शन को कवर करने का कोशिश करेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन सी को बाद में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जो है यह है आपका फर्स्ट चैप्टर। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल जो है वो पहला चैप्टर जो है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, वहां का एक टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन। तो उस बाइनरी ऑपरेशन से सवाल किया गया है। सवाल क्या है कि अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड ऑन आर क्रॉस आर। अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड ऑन आर क्रॉस आर। अच्छा, डिफाइन है तो इस प्रकार से डिफाइन है कि दो एलिमेंट आर क्रॉस आर में है। तो आप जान रहे हैं कि एलिमेंट जो होगा वो ऑर्डर पेयर में होगा, समथिंग कॉमा समथिंग। तो एक एलिमेंट का कंपोजिशन दूसरे एलिमेंट के साथ कुछ इस प्रकार से है। क्या है कहानी, जरा देखिएगा। क्या है कि दो एलिमेंट का कंपोजिशन इस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है, ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी इक्वल टू ए सी कॉमा बी सी प्लस डी। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका प्रोडक्ट सेकेंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ ए सी है, उसके बाद पहला एलिमेंट में ऐसे है। अच्छा, दूसरा में क्या है कि सेकेंड एलिमेंट का प्रोडक्ट फर्स्ट के साथ है और सेकेंड ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट के साथ सम करना है। तो इसी रूल पर बेस्ड एक एग्जांपल आपको पूछ लिया है कि फाइंड 2,3 स्टार 2,3 स्टार 1,-2 इज इक्वल्स टू क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर इस वाले रूल से अगर कंपेयर करेंगे तो जहां ए है वहां आपको दिख रहा है 2, तो ए बराबर हो जाएगा 2, अब बी के जगह हो जाएगा 3 और सी के जगह हो जाएगा 1 और डी के जगह हो जाएगा -2। अब आप क्या करिए, बिल्कुल इसी तरह से आपको चलना है, आपको इसी रास्ते पे चलना है, अपना रास्ता अभी नहीं बनाना है क्योंकि ये पहले से डिफाइन किया हुआ है। अच्छा देखिएगा, ए का वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, इनटू में सी का वैल्यू क्या है 1 है। अच्छा, कॉमा है, कॉमा दिया। बी का वैल्यू है 3 और सी का वैल्यू है 1 और प्लस का 2 प्लस का डी का वैल्यू है -2। आराम से सॉल्व करेंगे, हमें किसी भी चीज का कोई अकबकाहट नहीं है, प्रेम से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, 2 एकम 2 कॉमा 3 एकम 3 अब प्लस माइनस माइनस 2। बढ़िया से देखेगा तो तुमको दिखेगा, क्या दिखेगा, ध्यान दो, 2 है और 3 में 2 चला गया तो 1, यानी फाइनल आंसर जो हुआ वो 2,1 हुआ। यही हमारा क्या हुआ आंसर। आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है अभी का जो हमारा लेटेस्ट सिलेबस चल रहा है जैक बोर्ड का, उसमें ये बाइनरी ऑपरेशन हटा दिया और उससे क्या दिक्कत है, पढ़ लिए, हटा दिया देख लिए हम लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। चलिए अगला सवाल की ओर देखते हैं। ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये है आपका चैप्टर 2 से। आज चैप्टर 2 का नाम था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। चैप्टर 2 का क्या नाम है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से एक सवाल है, बड़ा बेहतरीन सवाल है, पूरा गोबर है, फालतू सवाल है, देखिए एक लाइन बना देंगे। अच्छा देखिए, सबसे पहले इसको मान लेते हैं y, लेट y इज इक्वल्स टू क्या है, साइन एंगल में दिया हुआ है π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। इस तरह का सवाल है। सबसे पहले कुछ बेसिक बात जानना चाहिए आपको भी,
हम भी बगल में बताते जाएंगे ताकि आपको फ्रेश लगे समझने में। देखिए यहाँ पर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक जो बेसिक है वो 6 है आपके पास। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स और फिर कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। तो रूल क्या कहता है, सो देखिए इसका कहना है कि अगर साइन इनवर्स में माइनस हम डालते हैं तो ये माइनस क्या होता है कि साइन इनवर्स के केस में और टेन इनवर्स के केस में और कॉसेक इनवर्स के केस में ये माइनस बाहर हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो साइन इनवर्स वाला मशीन है अगर अंदर में माइनस रहे तो बाहर फेंक देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साइन पाई बाय 3 माइनस पहले से है, आई वाला माइनस यहाँ से बाहर आ रहा है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, बच क्या गया साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। अब जरा देखिए कि ये साइन पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स एक ऐसा मशीन है कि जिसमें आप नंबर डालिएगा तो एंगल देगा। अच्छा नंबर क्या डाले हुए हैं आप, हाफ। तो कैसे सोचना है कि साइन में हाफ कितना डिग्री का मान है, 1/2 कितना डिग्री का मान है। तो साइन में हाफ जो होता है वो 30 डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का वैल्यू। इसका मतलब साइन इनवर्स में अगर 1/2 डालते हैं तो हमको 30 डिग्री देगा, मतलब रेडियन में π/6 देगा। ठीक है, अब ध्यान से आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो ये आपका 60 डिग्री है और ये आपका 30 डिग्री है। और 60 और 30 90 डिग्री हो गया और 90 डिग्री को रेडियन में π/2 कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा π/2। और बच्चा बच्चा को पता है कि साइन π/2 मतलब साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, मतलब इसका आंसर हो गया 1। 1 मार्क्स आपका आ गया इतने में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो अगला सवाल है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये चैप्टर 3 से है और चैप्टर 3 से सवाल है मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स का सवाल क्या है, तो जरा देखिएगा। सवाल है कि दो मैट्रिक्स आपके पास, दो मैट्रिक्स है, फलना एक और है, दोनों को गुना करने पर तीसरा का मैट्रिक्स पैदा हो रहा है। तो पहले क्या करें, पहले गुना करें। अच्छा पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू फाइंड करें। आप देखते होंगे यहाँ पर ए नजर आ रहा है और यहाँ पर बी नजर आ रहा है, यही दोनों का हमको वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स को गुना करें। तो सॉल्यूशन में आप देख लीजिए कि पहले हम दोनों को गुना करेंगे। तो मैट्रिक्स का गुना जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं होता है। वो लड़का कह रहा है सर अपना पोजीशन वाला से गुना कर दीजिए, ए को गुना 2 के साथ कर दीजिए, बी का गुना ये नहीं किससे करें। तो आप गलत सोच रहे हैं, बात समझे कि नहीं। तो हम लोग जो गुना करते हैं मैट्रिक्स में, अब मैट्रिक्स का गुना अलग टाइप का होता है। कैसे होता है कि पहला रो का जो गुना होगा, पहला रो का गुना पहला कॉलम के साथ, अब वो रिजल्ट लिखाएगा पहला रो पहला कॉलम में। अच्छा दूसरा रो का गुना पहला कॉलम के साथ, तो पहले करो उसके बाद लिखो। देखिए हम करते हैं, तो पहला रो का गुना पहला कॉलम के साथ, तो ए का जो पहले मिलेगा उसको पहला के साथ करना है। तो ए का गुना 2 के साथ, ये हो जाएगा 2a। अच्छा बाद वाला को बाद के साथ। शिकायत है कि कलर चेंज किए थे, हम कलर चेंज करने जा रहे हैं, कलर चेंज कर देंगे हम, बढ़िया कलर लेते हैं फ्रेश जो थोड़ा अच्छा लगे देखने में। चलिए तो क्या है कि ए का गुना 2 के साथ किए तो 2a हो गया। अब बाद वाला को बाद से गुना करना है तो b बन जा b हो जाएगा। बीच में लगाना है प्लस, आपको पहला को पहला के साथ गुना करिए, दूसरा को दूसरा के साथ गुना, अब बीच में जोड़िए, यही है नियम मैट्रिक्स का। तो पहला को पहला के साथ गुना किए, दूसरा को दूसरा के साथ बीच में जोड़ दिए। अच्छा फिर फर्स्ट रो को गुना होगा, अब है सेकेंड रो का बारी, तो सेकेंड रो का गुना होगा फर्स्ट कॉलम से। तो कैसे, उसी तरह से पहला का गुना पहला से किया जाए, तो -a का गुना 2 से करेंगे तो -2a हो जाएगा। अब बाद वाला को बाद से किया जाए तो 2b बन जा 2b, तो यहाँ हो जाएगा 2b। हम बोले थे पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा, अब बीच में प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा बीच में प्लस। इक्वल टू है 5 4। अच्छा ध्यान दीजिए, दो मैट्रिक्स अब बराबर नजर आ रहा है हमको, आपको भी आ रहा होगा, बढ़िया दिख रहा होगा। क्या है, दो मैट्रिक्स बराबर तभी होता है जब पहला वाला पहला के बराबर हो, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट ऊपर ऊपर के बराबर, अपना अपना पोजीशन वाला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बराबर होगा। तो हम यहां से लिखेंगे क्लियरली, ये कैसे यहाँ पर इरेजर वाला नहीं आता है सर, बताइए तो थोड़ा। अच्छा देखिए फिर से मल्टीप्लाई लिखते हैं यहाँ पर, 2a प्लस b इक्वल टू 5, ये आया था इक्वेट करने के बाद आता। उसके बाद -2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 1 आता, ये -2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4 आता। अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके हमको a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो a और b का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये दोनों समीकरण को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि क्वांटिटी सेम है, 2a 2a, और एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा अगर हम लोग जोड़ देंगे। तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो +2a -2a कट गया। अच्छा जोड़ देते हैं 2b और b, तो 2b और b 3b हो जाएगा, और 5 और 4 हो जाएगा 9, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9,
तो b इक्वल्स टू हो जाएगा 3। तो b का वैल्यू इक्वेशन इस 1 में पुट करेंगे तो a निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5। तो ये आपका है 2a और b का वैल्यू है 3 इज इक्वल्स टू 5। तो 2a इज इक्वल्स टू 5 में 3 चला गया 2 बच गया। अच्छा 2 1 जा 2 2 1 जा 2 आराम आराम से काटना है। a बराबर हो गया 1। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि a का जो वैल्यू आया है वो 1 आया है और b का जो वैल्यू आया है वो 3 आया है। यही हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो लिख लीजिए आप। तो पॉज होगा, पॉज करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये सबसे खराब सवाल रहता है, बढ़िया भी रहता है, बनाने में मजा आता है, देखने में खराब लगता है। अच्छा देखिए हम लोग चालू करते हैं। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना। ये लड़का कह रहा है सर घर बनाना होता है। नहीं नहीं, मैट्रिक्स बनाना है आपको, बढ़िया से देखिएगा तब समझ में आएगा। कंस्ट्रक्ट 2x2 ऑर्डर्ड मैट्रिक्स। आपको एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है जिसका जो ith एलिमेंट जो होगा वो दिया जाएगा एक रूल से aij बराबर इतना। तो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर आपको बनाना है तो आपको फील होता होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स हम मान लेंगे जिसका नाम अपने मन से हम ए रख रहे हैं। कोई लड़ाई कर देता है नाम रखने में, आपका मन है बी रखिए, अब मन है सी भी रख सकते, हम मेरा मन क्या ए, तो हम ए रखे। ए बराबर एक मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर है 2x2। अच्छा 2x2 ऑर्डर का है तो पूरा बाजार में हल्ला है कि अगर 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा तो एलिमेंट 4 होगा, 2 दूनी 4। अच्छा कैसा होगा वो एलिमेंट, कैसा दिखेगा तो अभी मालूम नहीं है, तो हम जनरल एलिमेंट मान लेते हैं। कौन सा, A11 A12 A21 और A22। ये चारों निकालने का एक रास्ता दिया है मेरे पास, aij वाला अप्लाई करिए। तो यहाँ इसको हम इसको इक्वेशन 1 कह दिए। यहाँ से लेके चलिएगा तो आप देखिएगा कि हमारे पास aij इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 2i माइनस j बाय 3। तो आप देखिए इसीलिए हम निकालेंगे, सबसे पहले बारी बारी से निकालेंगे A11। सबसे पहले हम निकालेंगे A11। तो आप बढ़िया देखना जानते होंगे अगर, तो आपको दिखेगा कि जहाँ i है वहां 1 नजर आ रहा है और जहाँ j है वहां 1, मतलब इधर भी जहाँ i है वहां 1 जाएगा और जहाँ j है वहां 1 जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस जे की जगह 1 बाय 3। कोई लड़का एक और एक घटा लेता है, वो पहले कैलकुलेशन सीखे। देखिएगा 2 एकम बोडमास में पहले गुना करना और बाद घटाना है, पहले आप घटा ले गलती हो जाएगा। 2 एकम 2 माइनस 1 बटे 3। अच्छा 2 एकम 2 2 गुना नहीं करना, घटाना है, 2 में 1 तो 1 बटे क्या हो गया 3। चलिए अब दूसरा एलिमेंट चाहिए हमको A12। तो A12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा। i की जगह 1 है और j की जगह 2 है, तो इधर भी जहां जहां i मिलेगा वहां 1 डाली और जहां जहां j मिलेगा वहां 2 डाली। देखते हैं बढ़िया से डालेंगे हम। अच्छा 2 है, i की जगह 1 माइनस j की जगह 2 बाय 3, पहले गुना करना तब घटाना है। 2 एकम 2 माइनस 2 बाय 3, 2 माइनस 2 हो गया 0 अब बटे 3 और 0 बटे कुछ भी आपको 0 दे देगा, 0 बटे कुछ भी 0। अब हम निकालेंगे दूसरा एलिमेंट कौन सा है A21। A11 निकल गया, A12 निकल, अब निकालना A21। तो A21 जब निकालेंगे तो आपको दिखेगा कि i की जगह 2 है और j की जगह 1 है, और रूल क्या है कि 2 i की जगह 2 और माइनस j की जगह 1 बाय 3। पहले गुना किया जाए, 2 दूनी 4, 4 में 1 तो 3 बाय 3, 3 और 3 काट देंगे ऊपर नीचे, काटने टाइम आवाज भी करने लगा सुनते सुनते। अच्छा देखिए तो A21 क्या हो गया 1। अब है A22 चाहिए, A22 i की जगह भी 2 जाएगा और j की जगह भी 2 जाएगा। रूल क्या है 2 i की जगह 2 माइनस 2 बाय 3 और 2 2 जब 4 में 2 घटा दो तो 2 बचेगा अब बाय 3। चारों एलिमेंट हमको नजर आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है फिर भी आपको देखना पड़ेगा मेरा नजर से। A11 1/3 है। अच्छा A12 कितना है 0 है, A21 कितना है 1 है और A23 कितना है, A22 कितना है 2/3 है। सभी को क्या करिए इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, मैट्रिक्स A निकल जाएगा। चलिए तो फ्रॉम 1 से चलते हैं, फ्रॉम 1 अगर 1 से चलेंगे तो अब a बराबर नजर आएगा। A11 का वैल्यू देख लो 1/3, A12 का वैल्यू 0, A21 का वैल्यू 1, A22 का वैल्यू 2/3। यही हमारा 2/2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने बोला था मैंने कर दिया है कि नहीं। चलिए अब इसको नोट डाउन किया जाए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मजा आ रहा होगा आपको, और जिसको मजा नहीं आ रहा है इसका मतलब पढ़ता ही नहीं है, वो खाली रील्स स्क्रॉल कर रहा है हजारीबाग में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसका कहना है कभी कभी ऐसा सवाल आ जाता है, बढ़िया देखना पड़ता है उसको। सो दैट x बराबर 1 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। ये एक समीकरण दिया है। कोई लड़का कह रहा है सर ये तो डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट ही है पर बराबर जीरो देखिए इसको समीकरण बना दिया गया क्योंकि अंदर में वेरिएबल x है। तो ये समीकरण का कितना सॉल्यूशन आएगा हम लोग तब जानेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे। अगर इधर डिग्री 2 का आएगा तो कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और डिग्री 3 का आएगा तो कहेंगे ये लीनियर क्यूबिक इक्वेशन है, और डिग्री 1 का आएगा तो कहेंगे लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, जो सवाल कहा है उसका बात करेंगे हम। सवाल कहा है कि x बराबर 1 इस समीकरण का रूट होगा। रूट को हिंदी मूल होगा। अच्छा, मूल नहीं समझ रहे, इसका सॉल्यूशन होगा। इसका सॉल्यूशन चाहे जितना भी निकले लेकिन एक जरूर होगा। तो हम देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन एक है, ये बात आपको प्रूव करना है। तो हम देखते हैं एक कैसे सॉल्यूशन उसी को कहते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सॉल्यूशन हम उसी को कहते हैं जो इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। अगर हम x बराबर 1 यहाँ डाल दिए मसलिया में और 0 आ गया, इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया, और सेटिस्फाइड हो गया मतलब वो सॉल्यूशन है, वो रूट है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक डालेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। सॉल्यूशन में इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। 1 मानने के साथ साथ इसको 1 मान लिए, और हम लिखेंगे कि पुट x इक्वल टू 1। हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, किसमें पुट करेंगे, इन इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन 1। तो जब 1 पुट करेंगे तो डिटर्मिनेंट का नजारा बदल जाएगा, बिल्कुल अलग दिखने लगेगा। चलिए देखते हैं कैसे दिखेगा। 1 और 1 हो जाएगा 2, x के जगह आप 1 डाल रहे हैं तो 1 और 1 हो जाएगा 2। अच्छा, 2 इंटू एक्स के जगह 1, 2 एकम 2 हो जाएगा, और यहाँ पर है 11। उसके बाद ध्यान दीजिए ये 2 है और x के जगह डाल रहे हैं 1, तो 2 एकम 2 हो गया। अब फिर x के 1 और 1 2, और यहाँ -4 है, और नीचे ध्यान दीजिए बढ़िया से -3 4, और x के जगह 1, 4 एकम 4। अच्छा, फिर से देख लीजिए। अच्छा, माइनस यहाँ 7 भी है, तो इरेज करने वाला ऑप्शन आ नहीं रहा है, हम हटाएंगे पूरे हट जाएगा। अच्छा देख लीजिए, 4 -7, तो फाइनल जो होगा, बढ़िया देखिए फाइनल क्या होगा, सो जरा देख लीजिए। फाइनल जो होगा ये 4 एकम 4, 4 में 7 घटे -3 आएगा, 4 में 7 घटाएंगे तो -3 आएगा। सेकेंड कॉलम का एलिमेंट आप एक बार कंफर्म कर लीजिए, पहले 2 है, फिर 2 है, और फिर -3 है। उसके बाद है 11 -4, लास्ट में 6 बचा है। अब देखिए हम जैसे 1 डाले, इसका चेहरे चेंज हो गया, और चेंज होने के बाद जो आ रहा है उसको देखिए क्या है। फर्स्ट कॉलम को देखिएगा बढ़िया से, तो 2 2 -3, और सेकेंड कॉलम 2 2 -3। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है, इस डिटर्मिनेंट का 2 कॉलम सेम है, 2 कॉलम सेम, पहला भी सेम और दूसरा भी सेम। हम लोग जानते हैं जब डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए तो पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। इतना बड़ा पूरा 0, कारण पता है क्योंकि C1 और C2 दोनों सेम है इसीलिए। तो आप देख लीजिए कि जैसे हम x बराबर 1 डाले इस इक्वेशन में तो बराबर 0 आ गया, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाइड है, इक्वेशन सेटिस्फाइड है। इसका मतलब x बराबर 1 इस इक्वेशन का रूट होगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, अच्छे से लिखेंगे हम, सिंस x बराबर 1 सेटिस्फाई, x बराबर 1 जो है वो सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई द इक्वेशन, सेटिस्फाई द इक्वेशन 1, देयरफॉर इसीलिए x बराबर 1 इज द रूट ऑफ इक्वेशन 1। यही बात हमको क्या करना था, प्रूव करना था, और हम बढ़िया से प्रूव किए, आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो चीज है आपका आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस है। हमारा जो अभी जो सिलेबस चल रहा है उसके अनुसार, तो देखते हैं, फिर भी हम आपको सॉल्व करा देते हैं। इसका कहना है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट इतना। टेंजेंट का स्लोप चाहिए, इस कर्व पर, इस वाले पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट का स्लोप चाहिए। सपोज हमारा जो कर्व है वो इस प्रकार से है, अब पॉइंट 1,7 मान लीजिए यहाँ पर है, इस पर खींचा गया एक टेंजेंट, तो इस टेंजेंट का स्लोप चाहिए। और ये टेंजेंट का जो स्लोप होता है, इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो निकलता है, कैसे निकलता है, इस कर्व को, जैसे y बराबर fx एक कर्व दिया गया है, तो इस कर्व को डिफरेंशिएट करने से, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dy बाय dx। अच्छा, dy बाय dx करिएगा तो स्लोप निकलेगा, लेकिन कौन से पॉइंट पर निकलेगा, तो इसके लिए आपको इस पॉइंट में यहाँ पर पुट करना होगा, पॉइंट का वैल्यू यहाँ पर पुट करना होगा 1,7। तो इस तरह से इस टेंजेंट का स्लोप निकल जाएगा। तो देखिए हमारे पास कर्व भी है और पॉइंट भी है, तो कर्व पर खींचा गया टेंजेंट का स्लोप चाहिए। तो देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो हमारे पास जो कर्व दिया गया है वी है, कर्व है y इज इक्वल्स टू x³ माइनस
2x प्लस 8। तो स्लोप निकालने के लिए हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट करते हैं। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो y का जो डेरिवेटिव है, y का डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स। वाई का डेरिवेटिव क्या होता है? dy बाई डी एक्स। और x क्यूब का होता है 3x स्क्वायर और 2x का होता है 2, 2x का होता है 2। कोई लड़का कह रहा है सर 8 कहाँ गया? 8 कांस्टेंट है बाबू, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, बात खत्म। अच्छा, आपको चाहिए स्लोप, आपको क्या चाहिए? स्लोप। स्लोप जो चाहिए वो कहां पर चाहिए? स्लोप चाहिए हमको कहां पर? डी, स्लोप का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, लेकिन कहां पर चाहिए? तो चाहिए हमको 1,7 पर। चलिए निकालते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन में जहां x मिलेगा वहां 1 डालना है और जहां y मिलेगा वहां 7 डालना है। यहाँ y मिल ही नहीं रहा है, 7 से का मतलब है y मिल ही नहीं रहा है हमको, सिर्फ x मिल रहा है। x की जगह क्या डालेंगे? 1। तो चलिए देखते हैं, तो डालते हैं, बढ़िया से डालेंगे। अच्छा देखिएगा, ये 3 है, x की जगह 1 जा रहा है, 1 का स्क्वायर माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1 हुआ और 3 एकम 3 हुआ और 3 में 2 तो 1 हुआ। बहुत भारी कैलकुलेशन था ये वाला। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो इस कर्व पर 1,7 पर खींचा गया टेंजेंट का स्लोप में बता दिया, ठीक है। 1 आया। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पूरे भारत का सबसे आसान क्वेश्चन है, बात समझेंगे। 1 नंबर पूछता है इंटीग्रेशन से है। कोई कोई इंटीग्रेशन का नाम सुन के डर जाता है और कोई कोई बच्चा पूरा खतरनाक बनाता है, कारण है वो हमसे पढ़ता है इसीलिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस सॉल्यूशन में इसको लेट करेंगे y, तो लेट करते हैं y या फिर i, जो बोलना है बोलिए। इंडेफिनिट का सवाल को, इंडेफिनिट इंटीग्रल के क्वेश्चन को पहले i मानते हैं। तो ये है आपके पास cos log x अब बाय x विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, कोई कोई लड़का क्वेश्चन को देख के डर जाता है, पहले तुम देखो कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो जब हम देखे तो हमको समझ में आया कि सर इसमें 2 टर्म है सर, 2 बात है। एक तो आपका नीचे x है, नीचे x है तो ऊपर हम 1 ले लिए अभी, और दूसरा चीज क्या है कि एक हमारे पास cos है और फिर log x है, cos है log x है विद रिस्पेक्ट टू x। आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर एक log x नजर आ रहा है और एक 1/x नजर आ रहा है। तो ये जो 1/x है ना सर, ये जो 1/x है, ये जो 1/x है हमारे सामने, ये log x का डेरिवेटिव है। ये 1/x क्या है? log x का डेरिवेटिव है। तो हम क्या कहते हैं कि इस इंटीग्रल को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाइए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि यहाँ पर देखिए कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव यहीं पर मौजूद है। तो कौन है? log x, और log x का डेरिवेटिव 1/x। तो log x का डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है तो आप log x को t मान लीजिए, log x को क्या कर लीजिए? t या फिर z मान लीजिए। तो यहाँ पर पुट करेंगे, पुट log x इज इक्वल्स टू t। अच्छा, पहले वेरिएबल x के था तो इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में हुआ। अब वेरिएबल बदलने वाला है, पहले x का था अब t आ गया, तो इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में होगा। तो जब t के रिस्पेक्ट में होगा तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? रिस्पेक्टिव वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब यही है कि ये x का फंक्शन है तो पहले हम इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अगर ये x का फंक्शन है तो पहले x के रिस्पेक्ट में, तो log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/x। और अच्छा, x वेरिएबल है तो x का फिर हम dx कर देंगे और t का फिर dt कर देंगे। नाउ i से चलिए, नाउ i बराबर, सबसे पहले आपको नजर आएगा 1/x और dx, ये दोनों को देखिएगा, इसको नहीं, 1/x और dx ये दोनों को देखिएगा तो लगेगा dt है। 1/x dx दोनों मिला तो dt बना दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया? dt। cos तो cos है ना जी, और log x को क्या बोल दिए? t। अब आ गया cos t का इंटीग्रेशन। तो cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t, cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t। और प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं भूलना है, हटा इंटीग्रेशन निकला c, इंटीग्रेशन हटता है, सी लगा दीजिए आप। अच्छा, नेक्स्ट t को रिप्लेस कर दीजिए x से, तो यहाँ पर क्या हो गया? साइन, और t बोले थे हम log x को, तो साइन log x प्लस का c, यही हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। कोई कोई बालक को दिक्कत हो रहा है, उसको दिक्कत इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको बैठने का आदत नहीं है 3 घंटा। वो पहले बैठने का आदत बने तभी सब समझ में आएगा। पहले शांति माइंड से बैठिए तो उसके बाद देखिए सब समझ में आएगा। वीडियो में बने रहिए आप। चलिए तो आप इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग, तो आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है, ये सवाल आपका वेक्टर से है। वेक्टर से सवाल है, इफ a बराबर, एक वेक्टर दिया है। अच्छा देखिए, यहां पर एक वेक्टर दिया हुआ है a वेक्टर। तो सॉल्यूशन में
बहुत लोग को करिया पसंद, हमको लाल पसंद है इसलिए हम लाल कलम से लिखते हैं। अच्छा, कभी कभी काला भी पसंद है, काला भी ज्यादा काला पसंद होता है हमको 14 फरवरी को, क्या उस दिन काला दिवस है। आइए देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। वी हैव, हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप माइनस जे कैप। आपसे पूछा जा रहा है, बड़ी खराब चीज पूछा जा रहा है, देखिएगा बढ़िया से तब समझ में आएगा। डेंजर चीज है ये, पूरे बाजार में वायरल है लेकिन जानता कोई नहीं है। देखिए इधर हमको पूछा जा रहा है ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ। कोई लड़का कह रहा है सर क्वेश्चन गलत लिखे, आप बढ़िया से देखिए, खाली यहाँ एरो छुटा हुआ है, तो इसमें टेंशन वाली क्या बात है इसमें। देखिए इधर ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट चाहिए आई के साथ, माइनस माइनस ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट चाहिए जे के साथ। तो आराम आराम से काम करिए, अकबकाने की कोई जरूरत नहीं, क्वेश्चन बड़ा आसान है, मजेदार क्वेश्चन है। देखिए इधर कलम चेंज करते रहना बढ़िया लगता है हमको, फ्रेश लगता है। अच्छा, ए वेक्टर का वैल्यू जो दिया गया है वो पहले लिखा जाए। ए वेक्टर है 2i कैप माइनस जे कैप, फिर है डॉट आई कैप माइनस, ए वेक्टर का वैल्यू देख लीजिए यहाँ से 2i कैप माइनस जे कैप, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट जे वेक्टर के साथ, जे कैप के साथ। तो आराम आराम से देखा जाए, डॉट प्रोडक्ट में हमने देखे कि आई दोनों में गुना होगा तो जाएगा 2i डॉट डॉट प्रोडक्ट फिर से आई कैप माइनस ये जे में गुना होगा तो जे डॉट आई कैप माइनस जे भी गुना हो रहा है माइनस भी गुना हो रहा है, तो जब माइनस गुना हो रहा है तो साइन बदलेगा, अंदर वाला का साइन बदलेगा, तो ये हो जाएगा 2i कैप, अब बाहर से आया जे कैप। अच्छा, बाहर से आया, को कह रहा था मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त नहीं जे कैप है, माइनस माइनस प्लस जे कैप, अच्छा डॉट जे कैप। ध्यान से देखिएगा तो इसमें एक प्रॉपर्टी आपको लगाना पड़ेगा, खतरनाक वाला। अच्छा, कौन सा है कि साथ साथ में रहोगे तो हम एक बन जाएंगे, साथ साथ में रहोगे तो हम एक बन जाएंगे, मतलब आई आई रहा तो वन हो जाएगा, जे जे रहा तो वन हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट रहेगा तब। अच्छा, के रहा तो वन हो जाएगा, अलगे दूसरा के साथ देखिएगा तो हम भस्म कर देंगे, हम जीरो कर देंगे आपको। अच्छा, दूसरा मतलब कौन, आई अगर जे के साथ जाएगा ना तो ये हो जाएगा जीरो, मतलब दूसरा वाला में जीरो और साथ वाला में एक, हम एक होना चाहते हैं, साथ रहिएगा तब। अच्छा देखिए क्या है, ये 2 है, सेम सेम है, सेम सेम है तो एक देगा। अच्छा, अलग अलग है जीरो देगा, -2 अलग अलग है जीरो देगा, और सेम सेम है एक देगा। ध्यान से देखिए तब मजा आएगा, 2 1 कम 2, ये जीरो जीरो खत्म हो गया, अब प्लस का 1 बचा, और 2 और 1 3, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, फाइनल आंसर है। समझ में उसी को आएगा जो ध्यान देगा, रोड चलते चलते केकरा समझ में आएगा, जो बैठ के ध्यान देगा उसी को समझ में आएगा। आप रास्ता चलते सोचिएगा कि हम समझ लेंगे, आपसे नहीं होगा। आप रूम में बैठ के बढ़िया से निकाल के कॉपी किताब आप पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपसे बनेगा। मेरा हर भाषण आपको समझ में आएगा, प्रत्येक क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन दे रहे हैं बहुत इजी दे रहे हैं, आपको लगता होगा टफ, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो हजारीबाग और पूरे जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको अच्छा लग रहा होगा, और सारा सब्जेक्ट का वीडियो जाएगा। कोई लड़का सोच रहा है खाली मैथ का नहीं जाएगा, खाली बायोलॉजी का भी जाएगा, अब फोटो के साथ जाएगा, बायोलॉजी में फोटो भी 3D रहेगा पूरा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, इसको भी देखते जाइएगा, है कि नहीं, यहाँ बहुत कुछ लिखा हुआ है। देखिए बोलता है फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर, एक वेक्टर चाहिए जो दोनों पर परपेंडिकुलर रहेगा। कोई परपेंडिकुलर नहीं समझता, परपेंडिकुलर का मतलब तो खड़ा, परपेंडिकुलर का मतलब होता है खड़ा। अच्छा देखिए एक वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर ए, कभी कभी कलम लेना भुला जाते हैं, एक वेक्टर है ए, चलिए तो यहाँ पर लिख दिया वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए। अच्छा, दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, और एक नया वेक्टर आपको लाना है बाजार में, कौन, एक वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, और एक नया वेक्टर लाना है जो दोनों पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, दोनों पर परपेंडिकुलर हो, मतलब पूरे खड़ा रहेगा दोनों। अच्छा, इसका नाम दे दिए वेक्टर सी, इसका क्या नाम दे दिए, वेक्टर सी। ये जो सी वेक्टर है वो ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी पर भी परपेंडिकुलर है, ये दोनों पर परपेंडिकुलर होना चाहिए सी। तो हम जानते हैं कि अगर किसी दो वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, परपेंडिकुलर तुरंत फेंक देगा। अच्छा देखिए बढ़िया, क्या बोले सर अभी हम समझ में नहीं आया, अगर ए वेक्टर का और बी वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, दोनों का परपेंडिकुलर चाहिए, तो आपको क्या करना है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना, क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना है। और जो नया वेक्टर आएगा इसका नाम हम सी वेक्टर दिए, तो सी वेक्टर निकालना मतलब दोनों का परपेंडिकुलर होना, और परपेंडिकुलर जो रहेगा वो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा। तो आइए देखते हैं, तो परपेंडिकुलर वेक्टर लिखेंगे यहाँ पर, वेक्टर perpendicular to both vector A and vector B
इज, ये कौन रहेगा, ये कौन रहेगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और इसी को हम कह दिए वेक्टर सी। और ये कैसे मिल रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करने आपको आना चाहिए। अच्छा आपको नहीं भी आएगा, क्या दिक्कत, हम बता रहे हैं जी, आपको नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, हम है नहीं यहाँ पर। चलिए देखिए इधर क्या है, ए क्रॉस बी कैसे निकल, डिटर्मिनेंट मेथड से निकलता है, और डिटर्मिनेंट मेथड से बढ़िया निकलता है। अच्छा सबसे पहले आपको डायरेक्शन में लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, आई कैप, फिर जे कैप, और फिर के कैप। अच्छा फर्स्ट रो जो बनेगा वो पहला वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट लिखना है, पहला वेक्टर का। अच्छा फर्स्ट वेक्टर कौन, ये वाला, इसका स्केलर कंपोनेंट कौन, 3 है, 2 है, और के साथ कुछ नहीं है, तो आप क्या करिएगा, एक है वहां, जिसके साथ कुछ नहीं है वहां एक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर कौन कौन है, स्केलर कंपोनेंट 3 है, -2 है और 1 है। और दूसरा वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट, दूसरा वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट जरा देखिए कौन कौन है, यहाँ पर 1 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद -1 है। अब इसको सॉल्व किया जाए, थोड़ा सा दिक्कत होता है सर कि इधर जगह नहीं है, मिटाने वाला रहता है तभी फ्रेश मिटाते। आखिर के चोरा लिया उला भाई, मिटाने वाला के चोराया, कहाँ गया वो, हम ज्यादा छेड़ना नहीं चाह रहे, हमको छेड़ना पसंद नहीं भाई, जितना है उतने में काम चलाएंगे, हम उसी में खतरनाक बताएंगे हम। देखिए इधर, तो ए क्रॉस बी बराबर इतना है, डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई, आई जिस रो जिस कॉलम में है वो ढक दिया जाए, आई जिस रो जिस कॉलम में है इसको ढक दिया जाए। देखो बढ़िया से ढक रहे हैं, डॉट डॉट देख ढकते हैं। अच्छा ऐसा ढको कि पता भी ना चले, ढक भी जाए। अच्छा कैसे है, इसको इधर से गुना और इसको इधर से गुना, बीच में माइनस कर देना है, देखिए बढ़िया से। तो माइनस माइनस प्लस, 2 एक कम 2 2, और 4 एक कम 4, अब बीच में माइनस। उसके बाद आया जे, जे कैप, तो यहाँ लिखेंगे जे कैप। देखो इस डिटर्मिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट का एक अपना साइन होता है, तो ये हुआ प्लस, यहाँ पर प्लस से स्टार्ट होता है, माइनस प्लस, अच्छा जे वाला माइनस लगाना है, माइनस लगा दीजिए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, क्या है कि जे वाला, अब जे जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करिए, जे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में डिलीट करिए, जो बच गया देखो कैसे गुना करना, 3 को यहाँ गुना करिए और 1 को यहाँ गुना करिए, 3 एकम -3 हो गया, और 1 एकम 1 हो गया, अब बीच में माइनस होगा, अब प्लस के कैप, के कैप, तो के वाला कैसे होगा, ध्यान दीजिए के वाला कैसे होगा, के कहां पर है, तो के है सर फर्स्ट रो में, आप फर्स्ट थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। तो आप इसको सॉल्व करिए, तो 4 तिया हो गया 12, अब बीच में माइनस, अब 2 एक कम हो गया 2, 11 माइनस आएगा, तो माइनस माइनस 12 2 14 हो गया, तो डायरेक्ट हम यहाँ 14 लिखेंगे, कोई दिक्कत है क्या, फेवरेट है 14 मेरा, इसलिए डायरेक्ट लिखते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, 4 में 2 घटा -2, आई कैप, देखिए माइनस जे कैप, ये आपका जे है, जे कैप, -3 -1 -4, और प्लस के कैप, और यहाँ 14, 14 भी बोल सकते हैं बंगाली में। अच्छा देखिए इधर, -2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 14k कैप, ये जो वेक्टर आया ना सर, सी वेक्टर, यही मेरा परपेंडिकुलर वेक्टर है। किसका किसका परपेंडिकुलर है, ए का भी है और बी का भी है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए इसको नोट डाउन किया जाए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट सवाल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, मतलब लगभग हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट होने वाला है, 4-5 मिनट में हो जाएगा कंप्लीट अभी। चलिए लिख लिए होंगे तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो ध्यान दीजिए, कहता है रुक रुक के पढ़ाना है, एक सिल्की नहीं बोलेंगे हम, आराम आराम से रुक रुक के चलेंगे, किसी चीज का मेरा गाड़ी नहीं छूट रहा है, प्रेम प्रेम से पढ़ाएंगे हम। आइए देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमड़ा इफ द स्ट्रेट लाइंस इतना एंड इतना आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा ये दो लाइन है, लाइन है ये वाला, एक लाइन जो इधर कोरा चौक तरफ जा रहा है, एक लाइन जो इधर मटवारी तरफ है। अच्छा ध्यान से देखिएगा, दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, ये हो गया आपका लाइन L1 और लाइन L2। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि लेमड़ा के जगह पर, लेमड़ा के जगह पर ऐसा हम क्या चीज रख दें, लेमड़ा के जगह पर ऐसा क्या रख दें कि दोनों लाइन में आपस में परपेंडिकुलर हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ऐसा हम मान के चलते हैं, दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब हम लेट कर लिए कि हमारे पास जो लाइन दिया गया है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ऐसा हम मान लिए। उसके बाद बताएंगे कि लेमड़ा का वैल्यू ई वाला रखिए, है कि नहीं। चलिए देखते हैं, तो L1 L2 परपेंडिकुलर है ऐसा मान लिए। तो आप जानते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट ऑफ सम 0 होता है। अच्छा डायरेक्शन रेशियो नहीं समझ पा रहे हैं, तो जब आप चैप्टर पढ़िए तो ज्यादा समझ में आएगा, अभी हम सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको,
तो समझिए बात को कि यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है ना 2, 4 और लैम्बडा, तो ये तीनों डायरेक्शन रेशियो है पहला लाइन का, इसको डिनोट किया जाता है, डायरेक्शन रेशियो को डिनोट करते हैं। ये आपका A1 हुआ, ये आपका हुआ B1 और ये आपका हुआ C1। अच्छा, दूसरा लाइन का डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर दिखेगा, दूसरा लाइन का डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर दिखेगा, ये हुआ आपका A2, ये हुआ आपका B2, ये हुआ आपका C2। अच्छा देखिए इधर दो लाइन है, दोनों परपेंडिकुलर है, ऐसा आप पहले कह चुके हैं। अब क्या है कि अगर लाइन परपेंडिकुलर रहेगा तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट ऑफ सम 0 होगा, मतलब डायरेक्शन रेशियो का पहले प्रोडक्ट फिर सम बराबर 0। तो पहले प्रोडक्ट करिए, तो डायरेक्शन रेशियो पहला कौन है A1, अच्छा इसका A2 प्लस उसका B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल्स टू 0। चलिए देखते हैं, तो अब क्या है सबका वैल्यू बैठाया जाए, A1 का वैल्यू 2, A2 का वैल्यू 1 प्लस B1 का वैल्यू 4, B2 का वैल्यू 3 प्लस C1 का वैल्यू लेमड़ा और C2 का वैल्यू -7 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा 2 एकम 2, 4 तिया 12 है। अच्छा प्लस माइनस माइनस 7 लेमड़ा बराबर 0, ये -7 लेमड़ा है, कोई लेमड़ा बोलना ही नहीं जानता, दूसरा चीज बोल दे रहा है सुअर वहां पर, है कि नहीं। -7 लेमड़ा, अब 12 2 हो गया 14, 14 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 14, माइनस माइनस काट दो, माइनस माइनस काट दो। अच्छा 7 दूनी 14, तो लेमड़ा बराबर आ गया 2। तो आपसे एक सवाल पूछा था, गहराई से एक सवाल पूछा था, क्या पूछा था मेरे भाई, पूछा यही था कि लेमड़ा का वैल्यू क्या रखे कि ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। तो मैं कह दिया कि लेमड़ा बराबर 2 रखिए, दोनों परपेंडिकुलर हो जाएगा, यही हमारा क्या हुआ आंसर, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो चलिए आशा करते हैं कि सेक्शन ए आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, पूरा बेहतरीन आया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग सेक्शन बी को भी सॉल्व करेंगे, है कि नहीं, और सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे और वो भी इसी तरह समझ में आएगा, बढ़िया दिखेगा। तो सेव कर दीजिए, हटाइए।